पर अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। से ज्यादा अफीम को निकाल लिया गया। आती तरीके से खेती की जाती थी। हमारी एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा ये एक राजस्थानी व्यक्ति है जो यहाँ पे काम करता था, कोई रायपुर की महिला है, उनसे टेलीफोनिक मेरी बात हुई है। का भांडा फोड़ हुआ है। नशा के कारोबार का भंडा फोड़, इसका अप्रोच इतना है कि गृह मंत्री के यहाँ से फोन आता है और यहाँ के सरपंच की गिरफ्तार करवा देता है। स्कूल के बगल में जो चिट्टा बिकता है। दुर्ग के समोदा गांव में जहां पर अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने आकर यहां भांडाफोड़ कर दिया। और जैसे ही आकर यहां देखा जाता है तो 10 एकड़ की जमीन में अफीम की खेती की जा रही थी। इस वक्त मैं उसी गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये आप जो देख पा रहे हैं ये अफीम ही है। और अफीम जो कि पूरी तरीके से नशीली पदार्थ है, जिसका हर एक पार्ट नशे से लिप्त है। जैसे सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ऊपर का पार्ट होता है, जो फल होता है, जिसपे चीरा लगाकर उससे जो चिपचिपा प्रोडक्ट निकलता है, उस प्रोडक्ट को रेजिन करने के बाद, एक लंबा प्रोसेस करने के बाद अफीम बनता है। जो वे सामान बनता है वो खसखस होता है, जिसे खाने में उपयोग किया जाता है। और यही बात जो नीचे की डंडी है, उस डंडी से डोडा चीरा बनता है, डोडा पाउडर बनता है, वो भी नशे का पदार्थ है। यानी कि ऊपर से नीचे तक हर एक पार्ट इसका नशा है। और आपको बता दें कि इसकी दवाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। पर सबसे पहली बड़ी बात यह है, जहां लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो ही आप कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। पर एक बहुत बड़ी खबर जो यहाँ से निकल के सामने आ रही है, जहाँ समोदा ग्राम में यहाँ चुपके से खेती की जाती थी। और आपको बता दें कि बड़े ही साथी तरीके से खेती की जाती थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बीचों बीच में अफीम की खेती की गई है और उसके आजू बाजू तरफ में मक्के की खेती की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है। और ये पूरे 10 एकड़ की जमीन है और जो जमीन का मालिक है वो रायपुर में रहती है, जिसका नाम है मधुबाला और प्रीति बाला। और इसी जमीनों से लगा हुआ, जहाँ ये अफीम की खेती हो रही थी, उसी से लगा हुआ जो जमीन है, जिसके मालिक का नाम है विनायक। और विनायक ही बताया जा रहा है कि मधुबाला उनकी बहन है, यानी कि विनायक की भी इसमें संलिप्तता होगी। भाई बहन को तो पता होगा कि इतना बड़ा 10 एकड़ की जमीन में अफीम कर रहे हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, तो उनके तो जानकारी होगी। उसके बाद भी आपको ये भी बता दें कि जो विनायक है वो भाजपा के कई पदों में काम कर चुके हैं। और उनके फेसबुक अकाउंट पर आप देखेंगे तो कई फोटो भाजपा के कई दिग्गजों के साथ फोटो है। और आपको ये बता दें कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, भारी बल में कल रात पुलिस यहाँ पहुंचती है और हर एक चीज की बारी बारी से छानबीन की जाती है। जहाँ बता दें कि एनसीबी की टीम पहुंची और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची और सभी चीजों की छानबीन की गई। आपको सबसे पहले बात ये बता दें कि ये जो 10 एकड़ की जमीन पर आप देख सकते हैं कि अफीम उगाया हुआ है, जिसमें कुछ फ्रेश भी है, मतलब कि नए पौधे भी हैं और पुराने भी हैं। और अधिकतर से ज्यादा अफीम को निकाल लिया गया है, मतलब चीरा लगाकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए गए हैं। बाकी कुछ बचे हुए हैं जो कि फ्रेश भी है। जहां इसके शुरुआती बात करें तो इसे 6 महीना, ये मतलब 4 महीने लगते हैं इसे उगने में, इतने पहुंचने में। जहां इसके दूसरे छोर की दृश्य अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर फूल दिखाई दे रहा होगा। और इन्हीं फूलों के चलते इस पूरे अफीम खेती का भांडा फोड़ हुआ है। बता दिया जाए आपको कि बच्चे यहाँ घूमने आते हैं, जब उन्होंने देखा उस फूल को तो उसके फोटो खींचकर गांव के सरपंच को दिखाया। जैसे ही सरपंच ने देखा, सरपंच को समझ में आया और सरपंच ने पुलिस के पास जाकर इसका भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस को जाकर सूचना दी और पुलिस जब यहाँ आकर देखती है तो हकीकत में यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी। मतलब जहाँ हम सोच सकते हैं कि उड़ीसा से एक सामान लेकर आया जाता है, गांजा की तस्करी की जाती है, पर सोचिए दुर्ग में ही इतनी बड़ी अफीम की खेती की जा रही थी, मतलब उगाया जा रहा था। और आपको एक चीज बता दें कि अगर 1 ग्राम अफीम की बात करें तो वो लाखों में बिकती है। तो यहाँ तो ग्राम से ज्यादा कितने सारे अफीम है और इन सब के दाम अगर सोचने में जाए तो मतलब बहुत करोड़ों में मतलब पैसे आते होंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जो जिस विनय की मैं बात कर रही हूँ, भाजपा के पदों पर रह चुके हैं, तो उसी को देखते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये दावा करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार जो कि ऐसे जो लोग हैं उनकी भी संलिप्त है, मतलब भाजपा इनमें बढ़ावा दे रही है इन्हें इस प्रकार की खेती करने के लिए, क्योंकि किसी बड़े आदमी का इसमें हाथ होगा तब जाकर ही इतनी बड़ी खेती ये कर पा रहे होंगे। वहीं जिसके साथ ही बता दें कि ये भी बताया गया है कि राजस्थान से वर्कर लाए गए थे और उनके द्वारा ही खेती की जा रही थी। जिसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा जैसे क्षेत्र में ही अफीम की खेती की जाती है और वहीं से लोगों को लाकर यहाँ दुर्ग के समोदा ग्राम में खेती कराई जा रही थी। पुलिस ने उसे भी पकड़ के अपने साथ पूरे इसका जायजा करवाया, हर एक जगह जगह पर लेकर गए, जिसमें एनसीबी की टीम भी आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, वो भी पहुंचे थे। और साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर दुर्ग के एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा है, वो आप पहले सुन लें।
हमारी एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा ये पुख्ता कर दिया गया है कि ये जो पूरा खेती है वो अफीम की ही पोस्ता अफीम की ही नशीली पदार्थों की खेती है, जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भी इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रियागत जो कार्रवाई किया जाना चाहिए उसका पालन किया जा रहा है। लगातार हम अब देख रहे होंगे पीछे एनसीबी की भी टीम आई हुई है, आबकारी की भी टीम लगी हुई है, राजस्व की टीम भी लगी हुई है, एफएसएल की भी टीम आई हुई है। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी तहरीर दी गई है ताकि उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे हो जाए और उनकी उपस्थिति में पूरी कार्रवाई कंप्लीट हम कर सकें। सर, जिस व्यक्ति को लेकर घुमाया जा रहा है, जांच करवाई जा रही है, वो व्यक्ति कौन है? एक राजस्थानी व्यक्ति है जो यहाँ पे काम करता था। क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पे काम करता था तो प्रथम दृष्टिकोण में वो हमको मिला था यहाँ पे, तो हम उससे ही अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ यहाँ पे क्या हुआ है और पूछताछ और आगे जो कार्रवाई है उनके साथ ही की जा रही है। क्या जमीन के जो मालिक है उनसे कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, ज़मीन के जो मालिकिन है वो कोई रायपुर की महिला है, उनसे भी टेलीफोनिक मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि हम क्योंकि वो डॉक्टर है और लगातार उसका यहाँ आना नहीं है, हम वहाँ पे रेग में दिए हैं करके, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए हम लोग नोटिस वगैरह दिए उनको और उनको भी उपस्थिति के लिए यहाँ पे हम बुलवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेग का कार्य करते थे उनको भी नोटिस दिया गया है, विनायक ताम्रकार जी, उनको भी पूछताछ की जा रही है। सर, ज़मीन को पूरा नापा गया है, कितनी बड़ी ज़मीन और कितने में अभी लगातार तहसीलदार महोदय और उनके टीम पूरी उस नापजोख की कार्रवाई कर रही है। वो नापजोख करने के बाद हमको जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर बताया जाएगा। प्रारंभिक दृष्टिकोण से देखने पर 6 साढ़े 6 एकड़ का पेच लग रहा है। क्या कोई मामला पंजीबद्ध किया गया है? मामला यहाँ पे हमने 0 में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आपने सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। साथ ही यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुने। नशा के कारोबार का भंडाफोड़ इस गांव के छोटे बच्चों ने कर दिखाया। उन लोगों ने पकड़ा, वो लकड़ी इकट्ठा करने आए थे होलिका दहन के लिए, और यहाँ चना भी लगा हुआ है, तो चना खोरा भी खाते हैं। जनरली होलिका दहन के समय हम सब बचपन में वही किए हैं, यहाँ के बच्चों ने भी किया, वो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन देखा कि नए प्रकार के फूल और फल लगे हुए हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, उसे फ़ोटो ले ली, वीडियो बना लिए, सरपंच को दिखाया, सरपंच ने पुलिस प्रशासन को बताया, तब इसका भंडाफोड़ हुआ। ये शख्स विनायक ताम्रकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उच्च पदों पर रहे, लगातार रहे हैं, और ये रसूखदार है। सांसद, विधायक, कलेक्टर के बगल में बैठने वाले लोग, इसका अप्रोच इतना है कि गृह मंत्री के यहाँ से फ़ोन आता है और यहाँ के सरपंच की गिरफ्तार करवा देता है। अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख की गिरफ्तारी हुई, रात को 8 बजे उसकी गिरफ्तारी होती है और जेल में डाल दिया जाता है। तो कितना रसूखदार है इससे पता चलता है। आपने जाके देखा है? क्या भ्रमण किया, क्या कुछ देखा? लगभग 10 एकड़ में होगा, उससे भी अधिक हो सकता है। पूरा लगा हुआ है, कहीं पे वो चिरा लगा हुआ है, उसका चिट्टा निकाल लिए गए हैं, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है। तो ये स्थिति यहाँ है, पूरा नदी के किनारे ये जाल फैला हुआ है, और इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है, क्योंकि केवल चिट्टा भर नहीं है, चिट्टा से फिर हीरोइन और ब्राउन शुगर सब इसी से बनता है, खसखस भी इसी से बनता है, डोडा इसी से बनता है। इसका कोई चीज़ खराब नहीं जाता, सब चीज़ उपयोग में आता है नशे के। कितना खतरनाक मानते हैं? पूरा समाज, खासकर जो तरुणाई है वो नशे में डूब रहा है। मोदी के सरकार में, विष्णु की सरकार में अब तो पहली बार है कि अफीम की खेती है पकड़ा गया। एजुकेशन हब कहा जाता है दुर्ग को, इस प्रकार से मिलना किस? अब जो ये हम लोग सुन रहे थे कि स्कूल के बगल में जो चिट्टा बिकता है, नशा की सामग्री बिकता है, तो उत्पादन तो यही हो रहा है, और सबसे ज़्यादा यही नशा का कारोबार हो रहा है। पूरे हमारी जवानी बर्बाद कर रहे हैं लोग। जांच की मांग होगी, न्यायिक जांच किया जाए, इसकी पूरे उच्च स्तरीय इसके जांच होनी चाहिए, और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसका नेटवर्क फैला हुआ है पता नहीं कहाँ कहाँ है, इसका खुलासा होना चाहिए, उसे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है भाजपा सरकार के ऊपर कि उन्होंने आसरा दिया है तब जाके इतनी बड़ी खेती यहाँ की जा रही है। पर आपको एक खास बात ये भी बता दूं कि यहीं से कुछ ही दूर पर शिवनाथ नदी है, जो कि साफ तौर स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और इसी के साथ बता दें कि जो खेती जिस जमीन में की जाती है वो भी किसी पर्टिकुलर मतलब मिट्टी की जरूरत होती है, और जो शिवनाथ नदी से जुड़ा हुआ जमीन है, इसलिए यहाँ पर ना सैंडी लूम होता है, यानी कि वैसी मिट्टी जो कि रेत से मिली होती है, और उन्हीं मिट्टी में अफीम की खेती की जाती है। इसीलिए इस जगह को चुनकर बड़े ही आसानी और शातिर तरीके से खेती की जा रही थी। अब देखने की बात है कि इतने बड़े जो अफीम की खेती की गई है, अब इसका क्या करेगी सरकार।
या क्या करेगी दुर्ग पुलिस। जब इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे और आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे। धन्यवाद।